बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 43वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है वो ये है कि पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ कर बता सके। ठीक है, पहेली आपको पता है, छोटे होते आप एक दूसरे से ये करते थे सवाल। उर्दू पहेलियाँ, पोशीदा पोशीदा होता छुपा हुआ, जो उसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है। ठीक है, आप पहेली पूछते थे ना कि इसका क्या मतलब है, तो बच्चे उसके अंदर जो चीज़ छुपी होती थी उसको बता देते थे। ठीक है, आज हमने यही करना है। लिसानी, ये देखें, अल्फाज की मामूली तब्दीली से मानी मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सफ़र के इख्तिताम पर तलबा इमला के लिहाज से ये सारा कुछ आपने करना। सबसे पहले पहेली क्या है? पहेली ऐसा जुमला या सवाल जिस में कोई बात छुपा कर पूछी जाए। ठीक है, यानी कि आप एक ऐसी बात पूछते हैं उसके अंदर कोई चीज छुपी होती है। इशारों की मदद से इसका हल और छुपे हुए मानी ढूंढना ही असल कमाल है। ये आपने काम करना है। पहेली के बुनियादी मकासद, सबसे पहला मकसद क्या है? ये है कि दिमाग की बेहतरीन ये वर्जिश होती है। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो पता चलता है कि कितना काम करता है। ठीक है, आप सोचते हैं उसके बारे में। अल्फाज के मुख्तलिफ इस्तेमाल को समझना, एक लफ्ज़ है वो जब आप देखेंगे इसका ये भी मानी बन सकते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। आपके पास जो है ज़ख़ीरा अल्फाज होंगे। फिर उसके बाद गौर व फिक्र की आदत डालना। आपको जब कोई सवाल पूछता है आप गौर करते, फिक्र करते। ठीक है, तो इससे आपका दिमागी जो है वो वर्जिश होती है जब आप पहेली ये वाला काम करते हैं। तो पहेलियों में पोशीदा दानिश, इससे क्या मुराद है? मुशाहिदा, चीज़ों की खसूसियात पर गहरी नज़र और गौर करना। तखय्युल, आम अशिया को नए और अनोखे जाविये से देखना। तनकीदी सोच, सीधी बात को पीछे जो असल मानी वो तलाश करना। पोशीदा दानिश से मुराद ये है कि पोशीदा होता है छुपी हुई, दानिश होता है फहम, यानी कि छुपी हुई कोई अच्छी बात। ठीक है, यानी कि अच्छी बात कोई उस बात जो आपसे वो पूछ रहा है उसके पीछे क्या चीज़ छुपी है। ठीक है, पहेलियों की इकसाम, सबसे पहले बयानिया। बयानिया पहेली किसे कहते हैं? किसी चीज की सिफात बयान करके नाम पूछा जाए। ठीक है, इसको बयानिया कहते हैं। मंजूम, जो अशार की सूरत में हो, जैसे अमीर खुसरू का कलाम। अददी पहेलियां, जिनमें रियाजी या गिनती का इस्तेमाल। ये तीन तरह की पहेलियां होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो पहली है मंजूम पहेली, इसको देखें। एक पहेली मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पूत, बिन परो वो उड़ गई बांध गले में सूत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपने बताना है। ठीक है, इसका मतलब जवाब है पतंग। ठीक है, एक पहेली मैं कहूं तो सुन ले मेरे पूत, बिन परो वो उड़ गई बांध गले में सूत। ठीक है, अब जो है इसमें जवाब क्या आया? पतंग। यहाँ बिन परो उड़ना यानी कि इसके पर नहीं है, और सोत, सोत होता धागा। ठीक है, सोती धागा। ठीक है, अहम इशारे, बिन परो उड़ना और सोत। अब जब इसको देखेंगे आप इस शेर को, तो आप सोचेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तखय्युल जो है आपका जहन जो है आपको गौर व फिक्र जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे मुराद क्या है। ठीक है, इमलाह का गौर तरफ पहलू याद रखें। सोत जो है धागा और सात अदद मुतशाबे अल्फाज है। ठीक है, अब सोत जो है ये धागा इसको कहते हैं, और इसी तरह सात, अगर सीन अलिफ ना, ये अदद है। ये इसको आपने जो है ना देखना है। उसके बाद मगर इनका मफहूम और इमला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब दूसरा बयानिया। बयानिया पहेली किसे कहते हैं? वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ेगा, जो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कम नजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? अंधेरा। ठीक है, ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा है। वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ेगा इतना ही कम नजर आएगा? अंधेरा। तो ये पहेली हमें सिखाती है कि कायनात में कुछ चीज़ें एक दूसरे के बरअक्स काम करती है। तनकीदी सोच का बेहतरीन इस्तेमाल। अब यहाँ आप जो है ना एक एक पहलू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमीर खसरू और पहेलियों की रवायत, ये कहाँ से आई है पहेलियाँ? उर्दू और हिंदी या हिंदवी। ठीक है, मैं पहेलियों की रवायत के अजीम बानी है अमीर खसरू। इनकी मशहूर एजादात दो सुखनी और क्या, ये उनकी इकसाम है। ठीक है, मिसाल, वो आए तो शादी हो, बिन उसके ना कोई काम। कौन सा? दुल्हा। दुल्हा आएगा तो शादी होगी ना, दुल्हे के बगैर शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, ये देखिए मिसाल है। उसके बाद पहेली बूझने के तरीके। सबसे पहले आपने क्या करना है?
इशारों पर तवज्जो, हर लफ्ज में एक इशारा छुपा होता है, उस लफ्ज को देखें, ठीक है। उसके बाद अल्फाज, कभी लफ्ज को उल्टा करके या तोड़ कर जवाब मिलता है, उसको देखिए, अल्फाज को उल्टा के। माहौल से वाबस्तगी, अक्सर जवाब हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में होते हैं, उसको, ये 3 चीजों पे गौर करेंगे तो आप पहेली को बूझ सकेंगे, ठीक है। अब आपने ये काम करना है, ठीक है। मुतशाबे क्या नाम उसका, जो छुपे इशारे या पोशीदा कहानियाँ, इस तदरीसी जांच में भी लिखा हुआ है, वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जो 3 सुइयाँ रखती है मगर सिलाई नहीं कर सकती। वो कौन सी, इसका घड़ी, ठीक है। वो कौन सी इजाद है जिसकी मदद से हम दीवार के पार भी देख सकते हैं, ठीक है। दुबली पतली सी इकरानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए। इस तरह का जो है ना आपने काम करना है, तदरीसी जांच ये क्लास में करना है अपने, ठीक है। उसके बाद निखार के लिए घर का काम है आपका। तो हमारा आज का पहेलियों वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।